अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। मैं देख सकती हूँ आप एक इवेंट पे आई हैं, मेरे साथ थोड़ी देर बात करेंगी? बिल्कुल कोशिश करती हूँ, टाइम थोड़ा कम है। बिल्कुल, मैं बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी आपसे सवालात करूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन ट्रोलिंग तो आप भी करती हैं, आपकी ट्रोलिंग भी होती है। आपको लगता है कि फीमेल जर्नलिस्ट के साथ ज़्यादा ये होता है या आदमियों को खुद ही छूट दी जाती है? बहुत सारी चीज़ों को कोप अप करने की अब हमें आदत हो चुकी है, इम्यून हो चुके हैं हम लोग। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, बल्कि जो बातें अक्सर वही बातें अगर मर्दों को भी कही जाती हैं उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस तरीके से ख़वातीन के अराउंड वो बातें की जाती है तो वो डेफिनेटली ना सिर्फ उनको बल्कि उनकी फैमिलीज़ को भी इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। सही बात है। अगर जर्नलिस्ट ना होती तो क्या होती? मैं बहुत ही कोई क्रिएटिव काम कर रही होती, मैं कोई ऐसा काम कर रही होती जहाँ जाकर हर रोज़ मुझे बहुत खुशी होती, समथिंग रिलेटेड टू आर्ट, कलर्स और एनी काइंड ऑफ क्रिएटिविटी। तो मैं डेफिनेटली कोई ऐसा काम करती जिसका आउटकम हर दिन नज़र आता और उसमें कोई एक खुशी का एलिमेंट भी ज़रूर नज़र आता। अच्छा ओके, ये बताएं, क्या खबरें पढ़ते वक्त कोई ऐसा वाकया हुआ हो जिसका बड़ी हंसी आई हो, आपने गलती कर दी हो, कुछ हुआ इस तरह का? बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हैं, लेकिन मेरा करियर, क्योंकि आई ऑलवेज़ बिन वेरी सीरियस ऑन स्क्रीन, सो आई मेड श्योर कि मुझे इतने आराम से हंसी ना आए। और बहुत सारे ऐसे मौके भी थे जहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए लोग हंस गए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अपने इमोशंस के वो पूरा कंट्रोल है, तो हंसी तो कभी नहीं आई। लेकिन बहुत दफ़ा मेरे जिस तरीके से खबर पड़ी उसके ऊपर मेरे साथ बैठे हुए एंकर को ज़रूर हंसी आई है। अच्छा ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ होगा। न्यूज़ एंकरिंग या शो होस्टिंग? आई थिंक शो होस्टिंग, बट आई लव बोथ द जॉब्स इक्वली। मैं समझती हूँ कि न्यूज़ एंकरिंग ने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मुझे ट्रेन किया और उसको मैंने उसमें मुझे इम्प्रूव करने का भी बहुत ज़्यादा मौका मिला। लेकिन प्रोग्राम एंकरिंग इज़ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। उस पर यू आर द वन हु इज़ प्रिपेयरिंग द शो, हु इज़ प्रिपेयरिंग द कंटेंट एंड ब्रिंगिंग इन द गेस्ट एंड डूइंग ऑल द सोशल एक्टिविटी अलॉन्ग विद हाउ यू हैव लाइक यू हैव टू रन अ पॉलिटिकल टॉक शो। तो आई थिंक इन दोनों चीज़ों का कंपैरिजन नहीं हो सकता। आई लव बोथ द जॉब्स इक्वली, बट दिस थिंग टॉक शो, आई थिंक इट इज़ अ टोटली डिफरेंट थिंग फ्रॉम न्यूज़ एंकरिंग। आपने अपने करियर के पीक पर जियो न्यूज़ को छोड़ा, ये टफ डिसीजन नहीं था? आपने क्यों छोड़ा जियो न्यूज़? क्योंकि आई वॉन्टेड टू ब्रेक द शैकल्स ऑफ अ बिग स्क्रीन एंड आई थिंक इट वंडरफुली वर्कड आउट फॉर मी। जियो ने बहुत बड़ी पहचान दी, वो बहुत बड़ी स्क्रीन है, उस पर आप बहुत अजीम काम ना भी कर रहे हों तो वो स्क्रीन की वजह से आपको बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। तो आई वॉन्टेड टू डू सम एक्सपेरिमेंट, आई वॉन्टेड टू ऑल्सो टेस्ट माई सेल्फ। तो आई थिंक ये जो चेंज मैंने किया है इससे मुझे बहुत फ़ायदा दिया एंड इट रियली हेल्प मी ग्रो। नए बच्चे जो इस फील्ड में आ रही हैं, फीमेल या मेल जर्नलिस्ट, आप उनको क्या एडवाइस देंगी? उनको मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि जितनी क्रिटिकल थिंकिंग आप अपने अंदर अपने करियर के आगाज़ से पैदा कर लेंगे उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल होंगे और उतनी जल्दी आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आएगा चीज़ें आगे लेके चलने का। जर्नलिस्ट बनने का शौक कहाँ से आया? देखिए, मैंने अपना करियर वैसे रेडियो से स्टार्ट किया था। मैं कोई बहुत ही हार्डकोर जर्नलिज्म नहीं करना चाहती थी, बल्कि आई वांटेड टू डू मोर ऑफ अ लाइट शो जिसके अंदर यू टॉक हार्ट टू हार्ट टॉक्स टाइप की जो बातचीत होती है। लेकिन क्योंकि आई देन स्टार्टेड ऑफ एज अ न्यूज़ एंकर, तो वहाँ से मेरे अंदर ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ एंड देन व्हेन आई स्टार्टेड मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल, जो आम आवाम है उनसे आप बातचीत करना शुरू करते हैं, तो उसमें मुझे मेरे ख्याल से उसके अंदर मेरे अंदर पैशन आ गया कि इनकी आवाज़ आवाम तक लेके जानी चाहिए। तो उसके बाद से आई स्टार्टेड टेकिंग दिस प्रोफेशन वेरी सीरियसली। अच्छा बता तो आप रही हैं, बड़ा सीरियसली आपको लेना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, जर्नलिस्ट को डील करना पड़ता है, क्या आप थकती नहीं है इतने सारे लोगों से मिलकर, उनसे बातचीत करके? मैं बिल्कुल थक जाती हूँ। मोनोटनी मुझे बहुत परेशान करती है। मैं अपनी पर्सनालिटी के वाले से एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ कि इट्स लाइक यू नो आई ऑलवेज़ वांट सम चेंज। तो हमारी पॉलिटिक्स ऐसी है और हालात कुछ ऐसे रहते हैं कि देयर इज़ मोनोटनी। मैं ज़रूर थक जाती हूँ, लेकिन आई ऑलवेज़ टेक एनुअल ब्रेक्स एंड वेकेशंस, जो कि मुझे ख़बरों में सुनने को मिल रहा है कि बहुत सारे एंकर्स जो है वो छुट्टी नहीं लेते हैं। आपने छुट्टियों की बात तो छेड़ ही दी है और हम आपका इंस्टाग्राम भी स्टॉक कर रहे थे, बड़ी छुट्टियाँ आपने मनाई। आपकी फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन कहाँ है? मैं वैसे बहुत ज़्यादा ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड इतना ज़्यादा नहीं कर रही होती हूँ, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ तो मुझे बहुत ही 1-1.5 घंटे में मुश्कपुरी टॉप में बहुत ज़्यादा जाती हूँ। मैं हर चंद महीनों के बाद मैं ज़रूर वहाँ पे जाती हूँ। आई डू हाइकिंग एंड हॉर्स राइडिंग देयर, सो विच इज़ अ ग्रेट लाइक यू नो रिलीफ फ्रॉम ऑल दिस लाइक द बिजी लाइफस्टाइल वी हैव। ओह वाओ, हॉर्स राइडिंग, ये तो बड़ी मज़े की चीज़ है। एज अ पॉलिटिकल शो हो, सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? देखिए, आजकल जब हम बात करें, क्योंकि बाद में कभी जब ये लोग इंटरव्यू देखेंगे तो उनको पता होगा कि ये जो टाइम था उसकी इम्पोर्टेंस क्या थी। तो इस टाइम पे एक पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन में बैठी हुई, दूसरी तरफ जो 13 पार्टीज़ हैं या उससे भी ज़्यादा,
उनको सिंगल हैंडेडली बहुत टफ टाइम दे रही है। तो इस वक्त के अंदर बहुत पोलराइज्ड माहौल भी हो चुका है। तो हमारे लिए जो सबसे बड़ा मेरे लिए ज़ाती तौर पे चैलेंज होता है वो इन दोनों एक्सट्रीम ऑपोजिशन पार्टीज़ को एक साथ प्रोग्राम के अंदर बिठाना इज़ रियली अ टास्क। अच्छा, अब आपने बात खुद ही छेड़ दी है तो मैं पूछ ही लेती हूँ कि पॉलिटिशियंस को आपने कहा है साथ बिठाना बड़ा मुश्किल होता है। रिसेंटली आपके शो पे आए थे एक पीटीआई के शबली फराज साहब, उनको आपकी कोई बातें अच्छी नहीं लगी, काफ़ी अग्रेसिव हो गए थे आपके साथ। जब इस टाइप की सिचुएशन होती है तो आप कैसे हैंडल करती हैं? अच्छा, मैं क्योंकि ख़ुद फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं हो जाती हूँ, मेरी पर्सनैलिटी में भी नहीं है एग्रेशन इतना ज़्यादा, लेकिन इस किस्म की जो सिचुएशन होती है उसमें हम ज़ाती तौर पे जो सियासतदान होते हैं उनके जो मिजाज होते हैं उस वक्त और वो किस वजह से इतने सेंसिटिव हुए हैं, हम उसको बतौर ख़बर निकाल लेते हैं। तो जो पॉलिटिशियंस का एग्रेशन होता है इट एक्चुअली रियली हेल्प्स अस हम टू फॉर्म आवर ओपिनियंस। ऑलराइट, अच्छा ये बताएं, हमने देखा है कि ट्विटर पे आप काफ़ी लोगों को कॉल आउट करती हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो। आपको किस हद तक लगता है कि कई बार ये आपके फेवर में नहीं जाता? ये बिल्कुल, मुझे इसकी वजह से मुझे भी बहुत टफ टाइम मिलता है। सो आई ऑलवेज़ थॉट कि जो हमारा सोशल मीडिया होता है उसको हम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स हैं उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं बातचीत करने के हिसाब से। तो एक तो जहाँ पर मैंने अपने सोशल मीडिया पे आई मेड श्योर के कम से कम जो सोशल इशूज़ हैं और ख़वातीन के बारे में जो मामलात हैं और जो उसके अलावा हमारे यहाँ दूसरे ट्रांसजेंडर्स को और मार्जिनलाइज्ड जो एक हमारे यहाँ तबकात हैं उनके हवाले से जो हालात है उसके ऊपर मैं ज़रूर वहाँ से बात करूँ। लेकिन मुझे उसकी वजह से नौकरी से निकाले जाने की धमकियां भी मिल चुकी हैं और मुझसे डिफरेंट मौक़ों के ऊपर मेरे ट्वीट्स डिलीट भी करवाए जा चुके हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये भी इतना आसान नहीं है कि आप अपने जिस सोशल मीडिया को ओन करते हैं वहाँ से अपने दिल की बात कर सकें। अच्छा, किस हद तक इदारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं? क्या कोई प्रेशर होता है या खुद अपने डिसीजन जो हैं वो खुद देती हैं? मुझे ये लगता है कि आपको फ्रीडम तब तक होती है कि जब आप ऐसे किसी शख्स के बारे में कोई इंतहाई और बहुत ही एक्सट्रीम बात भी क्यों ना कर दें जिसको इदारा पसंद नहीं करता, तो तब किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब किसी ऐसे ताकतवर हलके को, या फिर हम ताकतवर हलके तो खैर ख़ास तौर पे इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं, लेकिन ताकतवर सियासतदान भी कुछ ऐसे हैं जो उन हलकों से कम नहीं है, जब आप उनके बारे में कोई बात कहते हैं तो उस वक्त जो है वो इंटायरली डिफरेंट हमें रिएक्शन देखने को मिलता है। अच्छा ये बताएं, वो कौन सा सियासतदान है जो आपके प्रोग्राम में पूरी तैयारी करके आता है या आती है? जिस तरह की पॉलिटिशियन पूरी तैयारी करके आते हैं, जो आपको लगता है कि यार ये बंदा बड़ा सॉलिड है या बंदी बड़ी अच्छी है, इनको सब सवाल के जवाब आते हैं, कौन है वो? मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो बेशक हालात जैसे भी हों वो एक बड़ी प्रिंसिपल्ड बात करते हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ऑब्वियसली नाउ इज़ नॉट विद द पीपल्स पार्टी, बट उनके साथ हमेशा दो चार चीज़ें सीखने को भी मिल जाती थी। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक एंड फवाद चौधरी बहुत क्रैंकी हो चुके थे जब वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे, वो हमारे ऊपर भी बड़ा गुस्सा निकाल लेते थे, लेकिन आई थिंक आई एन्जॉय गुड वर्किंग रिलेशन विद हिम, एज इन जब भी हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो हमेशा ही इज़ देयर। अच्छा, अब मैं आपको पॉलिटिशियंस के नाम देती हूँ, आपने मुझे उनकी ऑल्टरनेट करियर पाथ बताना है। पहले शुरू करते हैं इमरान खान साहब। क्रिकेट मत कहिएगा। क्रिकेट नहीं कहूँगी। इमरान खान साहब अगर क्रिकेटर ना होते तो इमरान खान साहब एक मोटिवेशनल स्पीकर या फिर एक बहुत मशहूर ज़माना पाकिस्तान के यूट्यूबर होते, जिनकी बिलखुसूस जो सब्जेक्ट्स होते जिन पर वो बात करते वो फैमिली सिस्टम की बहाली, तलाक़ें क्यों होती हैं और ख़वातीन कैसे लिबास पहने तो उनके साथ कोई इस तरह के वाक़यात पेश नहीं आएंगे। आई थिंक ये उनके सब्जेक्ट्स होते हैं और उसकी वजह से ये इतने फेमस सब्जेक्ट्स हैं पाकिस्तान के अंदर कि वो सबका नंबर काट देते हैं यूट्यूब के ऊपर जितने व्लॉगर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स बैठे हुए हैं इस वक्त। ओके, शहबाज शरीफ। आई थिंक शहबाज शरीफ साहब फैशन मॉडल होते हैं ये मेरा ख्याल है शायद उनके बारे में। बीबीजी बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो साहब शायद पाकिस्तान के किसी स्कूल में शायद इंटीरियर सिंध में किसी स्कूल में अंग्रेज़ी सिखा रहे होते। ऑलराइट, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब जो है वो रिटायरमेंट ले चुके होते। आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी साहब चेस प्लेयर होते हैं। चेस प्लेयर होते हैं, नाइस। अब थोड़े से पर्सनल सवाल, इफ यू डोंट माइंड, आजकल क्या बिंज वॉच कर रही हैं? मैं क्योंकि के ड्रामास भी बहुत देखती हूँ, लेकिन मैंने कुछ मूवीज़ देखी हैं। वैसे अगर आप कहें तो के ड्रामास में मैंने क्रैश लैंडिंग ऑन यू देखा। आई बिन वॉचिंग श्रेक अगैन एंड अगैन। मैं हर न्यू ईयर के ऊपर श्रेक दोबारा देखना शुरू करती हूँ, तो दिस ईयर अगैन वो एक सिलसिला वो भी चल रहा है। इसके अलावा मैं आई जस्ट वॉच अ फ्यू मूवीज़ जो मैंने बहुत पहले देखी हुई थी, तो जिनमें से एक है 7 Years in Tibet, and every time I watch it, every time it changes my life. Okay, अच्छा, you're single if I'm not wrong? Yes.
अच्छा आप सिंगल हैं, अच्छा राइट। अच्छा कोई सोसाइटी प्रेशर आते है कि यार शादी कर लो, सिंगल हो, कितनी सक्सेसफुल हो, शादी क्यों नहीं की है, कब करोगी शादी? अच्छा, एक तो थैंक यू आपने मुझसे ये सवाल, हालांकि ये ज़ाती सवाल है, मैं अप्रिशिएट नहीं करती ज़ाती सवालात को इस तरह, लेकिन क्योंकि लोग झूठी खबरें फैलाते हैं और मैं जब भी जहाँ पे जाती हूँ लोग कहते हैं आपके हस्बैंड आपके साथ क्यों नहीं आए। तो अच्छा कि आपने मुझसे ये सवाल पूछ लिया। मुझ पर प्रेशर्स रहते हैं और लेकिन ये लकीली जो मेरी फैमिली है वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं ज़ाती तौर पर हमेशा यही समझती थी कि जब आप मेंटली इस मुकाम के ऊपर पहुँच जाएँ, जब आप शादी करना चाहें तो आपको तभी करनी चाहिए। तो आई थिंक अब सही वक्त का इंतज़ार ही है। तो ये बताएं किस तरह का होगा आपसा का सोलमेट? आई थिंक मुझे मेंटली मैच्योर लोग बहुत अच्छे लगते हैं और मैं समझती हूँ कि समझदार होना वो बहुत अंडररेटेड है, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। तो आई थिंक समझदार होना इंसान की कोई सबसे बड़ी क्वालिटी हो सकती है। माइंडफुल होना और समझदार होना और सेंसिटिव होना, ये 3 चीज़ें मुझे लोगों के अंदर बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा आज आप लाहौर में हैं, इस्लामाबाद या लाहौर? देखिए लाहौर में खाना हैं, हो तो लाहौर वरना इस्लामाबाद में हम बोर हो के अच्छा गुजारा कर लेते हैं। अच्छा तो आप मान रही ना कि इस्लामाबाद बोरिंग है थोड़ा सा? जी बिल्कुल। चले ओके ठीक है। अच्छा एक तो लास्ट सवाल, आपका एक कमेंट आया था वो जो व्लॉगर है मेरा दिल ये पुकारे वाली जो व्लॉगर हैं उन पर क्या ओपिनियन है उस पर? थोड़ा सा डिफरेंट व्यू पॉइंट था आपका, क्या कहेंगी? मैं जो थोड़ा सा उसको क्लैरिफाई भी करना चाहूँगी। मैं उसमें उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं थी, लेकिन व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इस कि एक तरीक़ाकार होना चाहिए, उसके तहत लोगों को आना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब टिकटॉकर्स इतने फेमस हो जाते हैं और उनको जो प्यार मोहब्बत मिल रही होती है वो जेन्युइन नहीं होती। राइट। तो यस, सो आई थिंक आई वुड रियली लाइक टू काइंड ऑफ अप्रिशिएट देम ऑल कि उन्होंने न सिर्फ वो जो मैंने बात कही उस पर मुझे इतना आड़े हाथों नहीं लिया, बल्कि उन्होंने उसको वेलकम भी किया किसी हद तक, बहुत सारे टिकटॉकर्स ने। तो दे आर वेरी टैलेंटेड पीपल, बट मैं सिर्फ बात करी थी प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, वो ड्रामाज के अंदर हो या हमारी न्यूज़ इंडस्ट्री के हवाले से हो। ओके अच्छा म्यूजिक भी चल रहा है यहाँ पर, बड़ा मज़ा आ रहा है। आपका फेवरेट गाना कौन सा है ये तो बताएं? मैं मेगन ट्रेनर के गाने बहुत सुनती हूँ आजकल। Oh, nice. तो माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग इज़ Me Too, her song Me Too, and these days Made You Look is also amazing song. Oh, So I love nice, these very happy feel nice, songs. cool. Yes. अच्छा ये बताएं जो हमारी इंडस्ट्री है इसमें आपका फेवरेट मेल या फीमेल एंकर मीडिया में कौन है? अच्छा बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए नाम लेना, लेकिन मैं सिर्फ एंकर्स से मुतासर, मैं जर्नलिस्ट ओवरऑल अगर आप कहती हैं तो उनके नाम ले लेती हूँ। मैं उमर चीमा, एजाज़ सैयद, दे आर द बेस्ट रिपोर्टर्स। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं शायद एंकरिंग के बजाय रिपोर्टिंग की तरफ जाऊँ, तो मेरे लिए वो दोनों एक एग्जांपल रहते हैं। हमारे यहाँ एंकर्स में मेरे ख्याल से सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव किस्म का जो जर्नलिज्म करते हैं, जो पॉइंट के ऊपर रहते हैं, वो लोग ज़्यादातर मेरे फेवरेट होते हैं। तो आई थिंक रिपोर्टर्स का मैं बताना चाहूँगी कि मैं उमर चीमा और एजाज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होकर आई थी, और उसके अलावा देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ एंकर्स एंड जर्नलिस्ट जो मेरे बहुत ज़्यादा पसंदीदा हैं। थैंक यू सो मच अफसा, व्हाट अ ग्रेट टाइम टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच। आपका कोई सेशन भी है, एंजॉय योरसेल्फ एंड बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आई होप आई डिडंट बोर यू गाइस। नो नो नॉट एट ऑल, थैंक इसके पीछे अच्छा म्यूजिक लगा दीजिएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू, सी यू।